आप सभी को रक्षाबंधन की अग्रिम बधाई और शुभकामनाएं। कल रक्षाबंधन का पावन पर्व है। आप लोग जानते ही हैं, संसार में एक दूसरे की कलाई पर रक्षा सूत्र बांधकर ये पावन पर्व मनाया जाता है। इस रक्षा सूत्र को प्रेम का प्रतीक कहिए या रक्षा का बंधन, राखी के ये धागे स्नेह के प्रतीक हैं। भाई अपनी बहनों द्वारा कलाई पर रक्षा सूत्र बंधवाकर उनकी रक्षा के प्रति वचनबद्ध होते हैं। लेकिन अगर हम अपनी आत्मा का कल्याण चाहते हैं, परमार्थ पथ पर आगे बढ़ना चाहते हैं, तो हमें इन सांसारिक संबंधों की वास्तविकता, प्रेम का वास्तविक स्वरूप, हम किस चीज से अपनी रक्षा चाहते हैं और कौन हमारी रक्षा करने में समर्थ है, कौन हमारा वास्तविक संबंधी है, इन सभी चीजों को स्पष्ट रूप से समझ करके संसार में केवल कर्तव्य पालन करना होगा। अन्यथा अनंतानंत जन्मों से अनंत सांसारिक पर्व हम मनाते चले आ रहे हैं, लेकिन आज तक लक्ष्य प्राप्त नहीं हो सका। देखिए, सबसे पहले हमें ये समझना है हमारा वास्तविक संबंधी कौन है। उस संबंधी को समझने के लिए सबसे पहले संबंध शब्द का अर्थ समझना होगा। संबंध का अभिप्राय क्या है? संबंध शब्द में सम उपसर्ग है और बंध धातु है, जिसका अर्थ है सम्यक बंधन, यानी परिपूर्ण बंधन, चारों ओर से बंधन, यानी नित्य बंधन, सनातन बंधन। ऐसा बंधन जिसमें 1/100 सेकंड के लिए भी गैप न हो, वो संबंधी हमसे अलग न हो, संबंध विच्छेद न हो। ऐसा संबंधी क्या संसार में कोई हो सकता है? अरे संसार के तो जितने नातेदार हैं हमारे, माँ बाप, बेटा, स्त्री, पति, कोई हो, वो तो दिन में 50 बार हमसे अलग होते। नहाना धोना, ऑफिस जाना, सबके अलग अलग काम है। पति कमरे में है तो पत्नी किचन में है। संबंध विच्छेद होता रहता है। और कोई भी साथी, कोई भी संबंधी एक जन्म में भी साथ देने का वादा नहीं कर सकता, ये चैलेंज नहीं कर सकता कि इस जीवन में तो जब तक तुम हो तब तक मैं ये संबंध निभाऊंगा। जब जिसका समय समाप्त हुआ, वो संबंधी हमें छोड़कर चला जाता है। अपने अपने कर्मों के अनुसार बाप कहीं गया, बेटा कहीं गया, संबंध विच्छेद हो गया। और जब तक वो है भी साथ, तब तक भी दिन में कई बार संबंध विच्छेद होता रहता। कोई भी 24 घंटे साथ नहीं रह सकता। इसीलिए ये संबंध शब्द
संसारी नातेदारों पर लागू नहीं होता। यहाँ के जितने नातेदार हैं हमारे, वो तो केवल शरीर के नातेदार हैं। उनसे हमारा जो संबंध है वो कृत्रिम है, अनित्य है। जीव जीव का नाता गोविंद राधे, कृत्रिम अरु है अनित्य बता दे। राधा गोविंद गीत। यहाँ के सब संबंध टेम्परेरी हैं। वास्तव में ये संबंध शब्द केवल भगवान पर लागू होता है। वो हमारे वास्तविक संबंधी हैं, सनातन संबंधी हैं। उनके साथ हमारा नाता नित्य है, सनातन है। वो 1/100 सेकंड के लिए भी जीव को कभी अकेला नहीं छोड़ते, सदा से हमारे साथ हैं और सदा रहेंगे। ऐसा नित्य संबंध है हमारा भगवान के साथ। 1/100 सेकंड के लिए भी संबंध विच्छेद नहीं होता। वो हमें अकेला नहीं छोड़ता। जीव भगवान का अंश है, हम सब उसके अंश हैं, उसके पुत्र भी हैं। वेद कहता है अमृतस्य वै पुत्रा। और केवल पुत्र ही नहीं, बल्कि हमारे सारे नाते उसके साथ हैं। वो हमारा सर्वस्व है, सब कुछ है। वेद कहता है दिव्यो देव एको नारायणो माता पिता भ्राता निवासः शरणं सुहृद्गति। सब कुछ है, सारे नाते उसी से हैं। इसीलिए श्री महाराज जी के संकीर्तनों में भी हम लोग पढ़ते गाते हैं, तू ही तू ही तू ही तो है मेरा नंद नंदन। मैं भी तो हूँ तेरा नंद नंदन। तू ही मम माता पिता भ्राता नंद नंदन। तेरा ही कहा हुआ है यह नंद नंदन। तेरा ही कहा हुआ है यह नंद नंदन। तेरा ही कहा हुआ है। भगवान ने वेद में स्पष्ट किया है कि हमारे सर्वस्व वो ही हैं। माता पिता भ्राता सब कुछ वो है। श्री महाराज जी ने प्रेम रस मदिरा की सिद्धांत माधुरी के एक पद में और डिटेल में इसे स्पष्ट किया है। उनके द्वारा रचित प्रत्येक संकीर्तन पद इत्यादि में भी समस्त शास्त्रों वेदों का सार समाहित है। वो कहते हैं तुम ही